ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। ये आपका शरीर ही आपके लिए आनंददाता परमात्मा है। यही भक्ति के योग्य है। इसका आदर करिए। इसको बारंबार नमन करिए। शरीर में जीव का निवास होने से शरीर को ही जीव जानिए। शरीर की हिंसा जीव की ही हिंसा है। शरीर की रक्षा जीव की ही रक्षा है। जीव भी शरीर के आकार होने से शरीर है और आभ्यंतर अमूर्त शरीर हमारे लिए सिद्ध परमात्मा है, अत्यंत आराध्य है। इसी में निरंतर निमग्न रहना है। अपने इस आभ्यंतर शरीर को अमृत रूप जानिए। इसी के संवेदन से आपने अमर होना है, निर्वाण को पाना है। अपने बाह्य मूर्त शरीर को अनंत परमात्मा की तरह देखिए और आभ्यंतर अमूर्त शरीर को सिद्ध परमात्मा की तरह देखिए। इस प्रकार बाह्य शरीर और आभ्यंतर शरीर दोनों की भक्ति करिए, दोनों की महिमा ग्रहण करिए। बाह्य शरीर में ही अपने आभ्यंतर शरीर का निवास है और दोनों एक में एक हो रहे हैं। हमें अपने आभ्यंतर शरीर का ही एहसास होता है, संवेदन होता है और वह संवेदन ही मुक्ति प्रदाता है, आनंद प्रदाता है, मुक्ति प्रदाता है, हमको जन्म मरण से मुक्त करता है। बहिर्मुख रहने से हमको अपने शरीर की महिमा नहीं आई है। जिसने भी अपने शरीर की महिमा ग्रहण की है वह अपने शरीर में निमग्न होकर परमात्मा हो गया है। अब हमारी बारी है। हमको भी अपने शरीर में लीन होकर परमात्मा होना है, सकल दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुख पाना है। आज से अब से उत्तम अवसर दूसरा नहीं। भूतकाल लौट कर आता नहीं और भविष्य वर्तमान रूप से ही आता है। इसलिए वर्तमान में ही हमने समग्र पुरुषार्थ करना है। वह पुरुषार्थ अपने शरीर की महिमा ग्रहण कर इसके संवेदन रूप रहना है और भक्ति की कोई मर्यादा नहीं हो, अनंत भक्ति हो। आप अपने लिए साक्षात परमात्मा रूप हैं, ब्रह्मा रूप हैं, आनंद रूप हैं।
इस शरीर से युक्त होकर ही आप अपनी दुखों से रक्षा कर सकते हैं। इसलिए यह आपका शरीर ही आपके लिए विष्णु है। इसी से दुखों से मुक्ति होती है, दुखों का नाश होता है। इसलिए इसको ही महेश संज्ञा है। लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती है और वह सब आपके शरीर के ही 3 नाम हैं। आपके लिए आप ही तीर्थंकर हैं। आपका शरीर ही आपके लिए तीर्थंकर परमात्मा है। इसी का दर्शन कीजिए, इसी का संवेदन कीजिए। और इसके लिए नेत्रों का कुछ भी उपयोग नहीं है। नेत्रों के स्थान पर ही हम अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। पूरी की पूरी मूर्त ही अमृत रूप है, औषधि रूप भी है, रसायन रूप भी है। जगत में कोई उत्तम पदार्थ है तो वह केवल आपका शरीर है। हमने इस शरीर की निंदा की है, इसको दुखों की खान माना है। यही हमसे बड़ा अपराध हुआ है। जो सुख की खान है उसको हमने दुख की खान मान लिया और इसकी उपेक्षा करने लगे। अब इसका आदर कीजिए और पूर्ण आनंद को पा लीजिए। शरीरम को अर्थम, शरीर का क्या अर्थ है? वह आपका स्वरूप है। यह संवेदन में आता है। हमने केवल शरीर को नेत्रों से ही देखा है। इसमें रहे आभ्यंतर अमूर्त शरीर को संवेदन करने पर भी इसको संवेदन रूप परमात्मा नहीं माना है। मंदिरों में रही मूर्त प्रतिमाओं को, मूर्त शरीरों को ही हमने परमात्मा मान लिया, फोटो को ही गुरु मान लिया, अन्य के शरीरों को गुरु मान लिया और अपने शरीर को न गुरु ही माना न भगवान ही माना। और ये एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, जघन्य अपराध हो गया। उसी के फल में हम निरंतर दुख पा रहे हैं। इस अपराध का ही हमने प्रायश्चित करना है। इस शरीर को इसका आदर देना है, इसका ये अधिकारी है। तीनों काल आपका शरीर रूप परमात्मा रूप है। संवेदन कर इसको उपलब्ध करिए और पूर्ण आनंद को पा लीजिए। परमात्मा पद को पा लीजिए जिसके आप अधिकारी हैं। कुछ भी विलंब नहीं करना है। इस आनंददाता परमात्मा को छोड़कर अन्य कुछ भी देखना जानना नहीं है। वह सब अपराध रूप होगा, जघन्य अपराध होगा और उसके फल में हमको दंड भोगना होगा, दुख भोगना होगा। अपने शरीर का ही संवेदन करते हुए रहिए।
इसके हर भाग का संवेदन करिए। यही करने योग्य कार्य है। ये दिव्य अनुष्ठान है। ये हमारा शरीर दिव्य है क्योंकि देव है। जो देवत्व को प्राप्त है उसको दिव्य संज्ञा है। क्योंकि हमारी मूर्त तीनों काल देव रूप है, परमात्मा है, इसलिए इस मूर्त को दिव्य संज्ञा है। पौद्गलिक पदार्थों को दिव्य संज्ञा नहीं है क्योंकि वे देव नहीं है, परमात्मा नहीं है। अभी तो मूर्त शरीर और अमूर्त शरीर दोनों मिलकर एक क्षेत्रावगा हुए हैं। अत्यंत संश्लिष्ट संबंध हुआ है। इसलिए अभी तो मूर्त अमूर्त दोनों शरीरों को ही परमात्मा रूप देखिए। जब हम मूर्त शरीर की फोटो या प्रतिमा को परमात्मा मान लेते हैं तो फिर अपने ही मूर्त शरीर को क्यों नहीं परमात्मा मान लेते, क्यों नहीं गुरु मान लेते। अपनी महिमा को हीन नहीं करना है, कम नहीं करना है, अन्यथा उसका दंड भोगना होगा। संसार में नाना दुख भोगने होंगे। हमें अपने शरीर की आराधना से च्युत नहीं होना है। निरंतर आराधना करना है और निरंतर सुख भोगना है। हम निरंतर स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो अपने शरीर को आदर दीजिए, इसकी भक्ति कीजिए, इसकी आराधना कीजिए, इसी में निमग्न रहिए। और चूंकि इसका विस्तार नहीं है तो सुनने पढ़ने का लोभ छोड़कर अपने शरीर का ही संवेदन कर निर्विकल्प रहिए, अत्यंत स्वस्थ और सुखी रहिए। अपना विस्तार मर्यादित है, इसलिए इसका ग्रहण करना संभव है। बाहर का जगत तो अनंत है, क्षेत्र भी बाहर का अनंत है और काल भी अनादि अनंत होने से उसका ग्रहण संभव नहीं है। और सकल मूर्त पदार्थ भी ज्ञान का विषय नहीं बन सकते हैं क्योंकि इंद्रिय ज्ञान मर्यादित है। थोड़े पदार्थों को, स्थूल पदार्थों को ही जानता है और अमूर्त जीव ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। तो हमारे लिए बस अपनी मूर्त ही एकमात्र ग्राह्य होती है, वही आनंद दाता होती है। आराधना का आराध्य हमारी अपनी मूर्त ही है, अपना ही शरीर है। सोहम सोहम जपते हैं, उसका आशय यही है कि ये मेरा शरीर ही परमात्मा रूप है। जो परमात्मा के साथ आप व्यवहार करते हैं वही व्यवहार आप अपने साथ कीजिए, क्योंकि जैसे परमात्मा है वैसे आप ही हैं। जब परमात्मा को हम अर्यंत सिद्ध रूप से विभाजित करते हैं, उनके बाह्य शरीर को और आभ्यंतर शरीर दोनों की आराधना करते हैं, ऐसे ही अपने बाह्य शरीर की और आभ्यंतर शरीर की दोनों की आराधना कीजिए। व्यवहार में हम दूसरे के मस्तक पर तिलक लगाकर उसका आदर करते हैं, तो क्यों न है हम
अपना आदर करें। अपना पेट भरने से ही हमारी भूख शांत होती है, दूसरे के भोजन करने से नहीं होती। ऐसे ही अपना आदर करने से ही हमको सुख की प्राप्ति होती है। दूसरे का आदर करने से हमको सुख की प्राप्ति नहीं होती। दूसरों से आदर पाने की अपेक्षा आप स्वाधीनता से अपने से ही आदर प्राप्त करिए। अपने को आदर दीजिए और वह आदर अमर्यादित दीजिए, असीम दीजिए, जिससे आप अपने से पूरी तरह युक्त रह सके। आदर को बांटना नहीं है, तभी आप निरंतर अपने अग्र रह सकते हैं, अपने में लीन रह सकते हैं, अपने उत्तम निर्दोष आनंद को पा सकते हैं, सर्व दुखों से मुक्त रह सकते हैं और इसके फल में आपका शरीर अत्यंत स्वस्थ रहेगा। फिर वृद्धावस्था का, रोग का, भूख का, प्यास का, सर्दी का, गर्मी का आदि कोई दुख नहीं होगा। दुख होने का कारण एकमात्र यही है कि हमने अपने शरीर का आदर नहीं किया है, इसको अशुचि माना है, रोगों की, दुखों की खान माना है, और यही एक अनर्थ हमसे हो गया है। इस अनर्थ का ही प्रायश्चित करना है। जो अत्यंत पावन है, दिव्य है, देव है, उसको हमने मनुष्य माना या भौतिक शरीर मान लिया। अब से हमने अपने बाह्य और आभ्यंतर शरीर को परमात्मा रूप ही देखना है, पल भर भी इसको भुलाना नहीं है। निरंतर इसकी सेवा में रहना है। इसके लिए कोई अष्ट द्रव्यों से पूजा का विधान नहीं करना है, बस इसमें निमग्न रहना है, इसके संवेदन रूप रहना है। इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यह सदा अत्यंत सुलभ है और तत्क्षण ही हमको अनुपम आनंद देता है। किसी से सुख की आशा भी नहीं लगानी होती है, किसी की ओर देखना भी नहीं पड़ता है, पलक खोलने की भी आवश्यकता नहीं है, किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं, कुछ सूंघने, चखने, छूने की आवश्यकता नहीं, कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं, कुछ स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, कुछ शारीरिक बल की, वचन बल की भी आवश्यकता नहीं, कुछ भी आवश्यकता नहीं। बस आवश्यकता है इसके प्रति भक्ति भाव की, अपनी भक्ति करने की, अपने प्रति आदर भाव लाने की। सेल्फ रेस्पेक्ट जगाइए, स्वाभिमान जगाइए और अपनी महिमा में लीन रहिए। बहिर्मुख रहना, अपने से विमुख रहना, अपने को पीठ देना, वही सकल दुखों का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है। मैं आनंद हूँ, आनंद का अनुभव करके अपने को आनंद रूप मानिए। सिर से पैरों तक ही अंतर यात्रा करिए, हर भाग का संवेदन करिए, हर भाग को परमात्मा रूप देखिए।
कुछ आकृति की कल्पना भी नहीं करना है। अपने को बस शांति के सुख के अनुभव रूप देखिए, वीतराग देखिए, आनंद भोजी देखिए। अब तक हमने हाथों को, पैरों को या इंद्रियों को बाहर के काम काजों में ही उपयोग में लिया है। यह सब इसका दुरुपयोग हुआ। ये अंग उपांग या इंद्रियां सब आनंद रूप हैं, आनंद भोगने के लिए है, बाहर के कामों के लिए नहीं है। बाहर के कामों में लगना वह अपने आनंद को छोड़ना है, अपने आनंद से रहित रहना है। और आनंद का नहीं होना ही दुख का होना है। सो बहिर्मुख नहीं रहना है, अपने अनुभव रूप रहकर आनंद को भोगते हुए रहना है, अत्यंत स्वस्थ रहना है, अतीन्द्रिय उत्तम सुख भोगना है। जहाँ राग का, द्वेष का, कषाय का, परिणाम का, शारीरिक वेदना का, कोई मानसिक वेदना का, कषाय का कुछ भी दुख नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। बस ठहर जाना है, क्योंकि हमारा गंतव्य आ गया है। हमारा गंतव्य अपने सिर से पैरों तक ही है और यहाँ हम पहुंच गए हैं। अब आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो गंतव्य छूट जाने वाला है। इस गंतव्य पर रहकर अपने सुख को पा लेना है और फिर सदा सुखी रहना है। अपने धड़ भाग पर आइए। परमात्मा के अद्भुत अनुपम आनंद को साक्षात भोगिए। इसका विरह नहीं रखना है। दुख की शिकायत अब नहीं करना है, क्योंकि अब दुख ने नहीं होना है। दाईं भुजा पर आइए। अतिशय प्रमोद से हर भाग के सुख को भोगिए। बाईं भुजा पर आइए। दाहिना पैर, बायां पैर, हर जीव को ये अपना शरीर संवेदन में आता है, बस इसकी महिमा नहीं है। यही दुख का एकमात्र कारण रहा है। खुली आंखों से हमने अपने को पीठ दी है। मूर्त पदार्थों को देख देख कर हम पागल हुए हैं। लोग भले ही हमको पागल नहीं कहें, पर हम तो बहिर्मुख होकर पागलपन का दुख भोगते ही हैं, रसातल में जाते ही हैं। मनुष्य लोक में आकर भी पाताल जैसा ही जीवन जीते हैं। तो इस भूल को, इस अपराध को हमने समाप्त कर देना है। हम अंतरलोक के वासी हैं, बहिर्लोक में हमारा कुछ भी काम नहीं है। आनंद लोक के हम वासी हैं। हमारा लोक दिव्य लोक है, क्योंकि हम देव हैं, परमात्मा हैं, आनंद घन हैं। इस आनंद को ही, इस शांति को ही, इस निराकुलता को ही हमने सतत भोगते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।